हम यहाँ पर मौजूद हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में। इंदौर में भारतीय शिक्षण मंडल जो कि सन 1969 से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में वैचारिक क्रांति के रूप में कार्य कर रहा है। भारतीय संस्कृति की मूल अवधारणा को जन जन तक पहुंचाना, उसके लिए जनमानस के लिए का एकत्रीकरण करना और उसमें त्रुटियों को हटाकर किस तरह से व्यक्तित्व विकास और राष्ट्र विकास में शिक्षा की जो भूमिका है वो अहम हो सके, इसके लिए काम कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं BR शंकरानंद जी, जो अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं भारतीय शिक्षण मंडल के। यहाँ अखिल भारतीय शिक्षण मंडल की एक बैठक आयोजित की गई थी संगठनात्मक कार्यों को लेकर और शैक्षणिक विचार विमर्श को लेकर भी। हम उनसे जानेंगे कि भारतीय शिक्षण मंडल की भूमिका के विषय में उनकी क्या आगामी योजनाएं हैं, आगामी योजनाओं में भारतीय शिक्षण मंडल का क्या उद्देश्य है, राष्ट्रीय जो नई शिक्षा नीति बनी है उसमें भी हम जानेंगे कि वो यथार्थ की धरातल पर कब तक उतरेगी और उसका कितना क्रियान्वयन अभी तक हो रहा है। सर, स्वागत है आपका। नमस्ते। भारतीय शिक्षण मंडल की क्या उद्देश्य है? इतनी पुरानी संस्था है तो किस तरह के उद्देश्यों को लेकर चल रही है और आज आप इंदौर में जो संगठनात्मक जो बैठक हुई है उसमें क्या तय किया गया है? भारतीय शिक्षण मंडल का उद्देश्य शिक्षा में भारतीयता लाने का है। शिक्षा में भारतीयता लाना यानी शिक्षा का उद्देश्य, नीति, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि, इनमें भारतीयता लाने का काम हम कर रहे हैं। इसको अनुसंधान से, प्रबोधन से, प्रशिक्षण से, प्रकाशन और नेटवर्किंग करना, इसके माध्यम से हम ये कार्य हम कर रहे हैं। भारतीयता लाना इसका उद्देश्य है। शिक्षा हमारे देश की भारतीय मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, भारतीय संस्कृति की जड़ों से पोषित होना चाहिए और भारत केंद्रित होना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा प्रयास चल रहा है। अभी भारतीय शिक्षण मंडल ने जो इंदौर में जो बैठक आयोजित की गई है उसमें कितने प्रांतों के लोग शामिल हुए और प्रांत किस तरह से बनाए गए हैं और किस तरह से जो है काम इसका आगे बढ़ेगा? यहाँ मध्य क्षेत्र की बैठक ये है, 2 दिन की बैठक है। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों प्रांत, मध्य प्रदेश को हमने 3 प्रांत के द्वारा बांटा गया है, मालवा, मध्य प्रदेश और महाकोशल, और छत्तीसगढ़ भी है। ऐसे 4 प्रांतों के कार्यकर्ता इधर उपस्थित हैं। यहाँ इन 4 प्रांतों में हर जिला तक हमारा कार्य पहुँचना चाहिए, हर संस्थान तक पहुँचना चाहिए और भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर 3 विषयों को लेकर हम शिक्षा में परिवर्तन लाने का प्रयास विशेष रूप से करने का यहाँ चर्चा होकर तय किया है। पहला है पाठ्यक्रम निर्माण भारतीय दृष्टि से होना चाहिए। दूसरा अनुसंधान भारतीय दृष्टि से होना चाहिए। तीसरा पब्लिकेशन, प्रकाशन। इन तीनों को गुणवत्तापूर्ण भारतीय चिंतन के आधार पर उस आलोक में इसको बढ़ावा देना चाहिए। इस दृष्टि से यहाँ चर्चा हुई। अभी नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है वो कब तक उसका जो क्रियान्वयन है वो यथार्थ के धरातल पर देखने को मिलेगा और भारतीय शिक्षण मंडल की उसमें क्या भूमिका है? अभी विद्यालय स्तर पर फाउंडेशनल स्टेज में पहली कक्षा, दूसरी कक्षा तक पुस्तक प्रकाशित हो चुके हैं, टेक्स्ट बुक NCERT की। अभी तीसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बन ही चुके हैं। अभी टेक्स्ट बुक राइटिंग काम चल रहा है, यानी पाठ्य पुस्तक का निर्माण कार्य चल रहा है। वो अभी की जो गति यदि हम देखते हैं तो जून के पहले हो जाना चाहिए, ऐसा लगता है। ऐसी संभावना है और लक्ष्य भी वैसा है। कुछ बीच में चुनाव आ जाएगा तो 1 महीना इधर उधर हो सकता है, लेकिन हमको अगला सेशन से
ये सभी पुस्तक प्रकाशित हो जाना चाहिए, ऐसा सोचा गया है। भारतीय शिक्षण मंडल की ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव के कारण लोग राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नकारात्मक विचार को समाज में फैला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर कर कोई भारतीय शिक्षण मंडल ने कोई विशेष योजना बनाई है, या फिर वहाँ पर किस तरह का संदेश आप देना चाहते हैं, मैसेज भेजना चाहते हैं? कुछ प्रांतों में जैसा आप कह रहे हैं वैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें नहीं चाहिए, ऐसे आवाज उठाना चल रहा है, लेकिन वहाँ भी एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन रोक नहीं सकते, क्योंकि ऐसे विरोध जिन राज्यों में कर रहे हैं, राजनीति से प्रेरित होकर कर रहे हैं, उदाहरणार्थ कर्नाटक में कर रहे हैं। मैं कर्नाटक का हूँ, इसलिए उसका उदाहरण लेकर मैं बताना चाहता हूँ। वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कहा हम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स इसको हम मान्यता देंगे, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू नहीं करेंगे, ऐसा कहा। ये अज्ञानवश ऐसे उन्होंने विषय रखा है, स्टेटमेंट दिया है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स को मान्यता देने के बाद वो क्रेडिट्स जमा करने के लिए कर्नाटक के छात्र कोई दूसरे राज्य में चला जाएगा, तब एकेडमिक क्रेडिट्स वहाँ से अपने खाते में जमा करने के लिए वो दूसरे राज्य में यदि जाएगा तो वहाँ भी एनईपी इम्प्लीमेंटेशन हुआ रहना चाहिए। यही भी यहाँ भी एनईपी इम्प्लीमेंटेशन होकर वही कोर्स लिया हुआ रहना चाहिए। यदि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स को मान्यता देने के बाद बच्चों को, कर्नाटक के बच्चों को बाहर जाने के लिए भी अवसर देना ही पड़ेगा, रोक नहीं सकते। बाहर जाने के बाद वहाँ जो कोर्स वो लेंगे वो कोर्स यहाँ भी रहना चाहिए। यहाँ रहना चाहिए तो एनईपी लागू करना ही पड़ता है, नहीं तो एबीसी का, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का मतलब ही नहीं रहेगा। वो जानते हुए भी राजनीति से प्रेरित होकर ऐसे दिए होंगे, लेकिन वो रोक नहीं सकते। ऐसे ही अन्य प्रांतों का भी हालत है। एक अंतिम सवाल, भारतीय शिक्षण मंडल की इस मालवा प्रांत मध्य क्षेत्र की जो बैठक हुई है, इसमें आप मालवा प्रांत के शैक्षणिक जो संस्थान हैं, जो शैक्षणिक जो विषय से जुड़े हुए लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? अभी यहाँ के लोग, अरे वैसे देखा जाए तो पूरी जनता, समाज शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। शिक्षा ये एक सेलेबल कमोडिटी नहीं है, ये विक्रय करने का चीज नहीं है। इसीलिए शिक्षा को उस दृष्टि से देखना चाहिए और घर से ही शिक्षा प्राप्त होना चाहिए। पूरा समाज प्रयास करते हुए ये शिक्षा बेचने का चीज न हो, इस दृष्टि से यदि प्रयास करेंगे, अभिभावक शिक्षा को लेकर सही दृष्टि प्राप्त करेंगे, तो निश्चित रूप से शिक्षा में परिवर्तन लाने में आसान हो जाएगा। अभिभावकों की भूमिका शिक्षा में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया में बहुत अहम होता है, ऐसा मुझे लगता है। जी, तो ये थे बी.आर. शंकरन, अखिल भारतीय संगठन मंत्री भारतीय शिक्षण मंडल के, बता रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय शिक्षण मंडल का अभूतपूर्व जो संघर्ष है वो जारी है, और समय समय पर जो कार्यक्रम चलते आए हैं उनमें शिक्षण मंडल अपनी सहभागिता निभाता आया है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा जो है वो जून तक तैयार होने की संभावना है। चूँकि बीच में चुनाव है, ऐसी स्थिति में हो सकता है कि ये विषय आगे बढ़ जाए। फिलहाल वे यही संदेश दे रहे हैं कि शिक्षा जो है वो भारतीय मानस का एक प्रमुख जड़ अंग है, और वहाँ पर जो अभिभावक लोग जो हैं उनकी बहुत
भूमिका महती हो जाती है कि वो अपने घर से ही ऐसी निर्माण करने वाली और व्यक्तित्व निर्माण करने वाली नैतिक शिक्षा दें। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है और इसमें भारतीय शिक्षण मंडल सन 1969 से लगा हुआ है और ये एक वैचारिक आनुषंगिक संगठन है आरएसएस का। अब देखते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सामने नई चुनौतियां आती है और भारतीय शिक्षण मंडल उसको अपना वैचारिक दृष्टिकोण से किस तरह से उसका समाधान करता है और क्रियान्वयन में कितनी अपनी महती भूमिका निभाता है। NN7 के लिए ओरिएंटल कॉलेज इंदौर से नवनीत रावत।